गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए स्वागत है आप सभी का इस वर्चुअल क्लास में। बीएससी पार्ट सेकंड के लिए केमिस्ट्री पेपर सेकंड आज अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक में हम एमीन्स के कुछ दो विशेष टॉपिक लेते हैं जो स्पेशली सिलेबस में मेंशन्ड है। एमीन्स का चैप्टर ही अपना चल रहा है और उसमें एक है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो का पृथक्करण, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो का पृथक्करण करना। यदि आपके पास मिक्सचर है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 एमीन्स का तो उनको सेपरेट कैसे किया जाता है। इसकी 3 विधियां हैं, प्रभाजी आसवन, हिंसबर्ग विधि और हॉफमैन विधि। प्रभाजी आसवन तो बिल्कुल उनके डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, उनके क्वथनांकों में अंतर के आधार पर, तो ये तो औद्योगिक विधि है। इस विधि ये फिजिकल मेथड है एक्चुअली, और इससे बहुत अच्छे से इनको पृथक किया जाता है। क्वथनांक में अंतर के आधार पर आप इसका प्रभाजी आसवन कर लीजिए। तीनों जो आपके एमीन्स है, एमीन्स का मिश्रण। बाकी जो दो विधियां हैं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो हम उन दो विधियों को ले रहे हैं। हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट का नाम है, और इसमें जो अभिकर्मक में काम आता है वो है पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ये वाला अभिकर्मक है CH3SO2Cl। इसमें आप चाहे तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, या अपन पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड ले रहे हैं। इसी को हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं, पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा, इस पृथक्करण का ये जो विधि है हिंसबर्ग विधि, जो 3 एमीन्स प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को पृथक करती है, इस विधि का आधार यह है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ ये तीनों एमीन्स का जो रेस्पॉन्स है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है देखिए, ये है आपका पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन जब प्राइमरी एमीन से होती है तो प्राइमरी एमीन को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए HNH2H5 ऐसे लिखा मैंने, क्या यहाँ पे एल्किल ग्रुप ही कर देता हूँ, एल्किल RNH2 है। इससे रिएक्शन हुई, इससे रिएक्शन होगी तो यहाँ से इनकी जब रिएक्शन करेंगे तो HCl का रिमूवल होगा और क्या बनेगा, बनेगा CH3SO2N। देखिए SO2, ये HCl यहाँ से निकला, NHR। यदि R नहीं होता ना तो ये कहलाता है टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनामाइड है ना, ये बेंजीन सल्फोनामाइड है, ये टॉलुइन सल्फोनामाइड है। और नाइट्रोजन के ऊपर एक एल्किल ग्रुप लग गया, ये हो गया N एल्किल, इसको बोलेंगे N एल्किल सल्फोनामाइड है ना, ये बनेगा। तो जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के मिश्रण की क्रिया किससे कराते हैं, पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो 1 डिग्री क्या बनाता है, 1 डिग्री बनाएगा आपके N एल्किल सल्फोनामाइड बनाएगा। 2 डिग्री क्या करेगा, 2 डिग्री जो करेगा ये रिएक्शन देखिए वो बिल्कुल सेम वो भी रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी NH समूह है, तो रिएक्शन होगी ये 2 डिग्री HNR2। ये सेकेंडरी एमीन हो गया। HCl यहाँ भी निकलेगा, बनेगा CH3C6H4SO2NR2, ठीक है। और तृतीयक एमीन में चूंकि आपको पता है तृतीयक एमीन होता है RTN, तो इसमें NH बॉन्ड है ही नहीं। NH बॉन्ड जरूरी है यहाँ पे SO2Cl इस फ्रेगमेंट से या इस फंक्शनल ग्रुप से क्रिया करने के लिए। NH, ये इसमें भी NH। 3 डिग्री में NH ग्रुप है ही नहीं, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से, इसलिए 3 डिग्री इससे क्रिया नहीं करेगा और अनअफेक्टेड कहीं रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा रहेगा। 1 डिग्री ने क्रिया कर ली, सल्फोनामाइड बनाया। 2 डिग्री ने क्रिया की, क्या बनाएगा, N पे 2 एल्किल ग्रुप है, NN डाई एल्किल सल्फोनामाइड, NN डाई एल्किल सल्फोनामाइड, ठीक है। अब इस रिएक्शन मिक्सचर को अपन क्या करते हैं, KOH के साथ रिएक्ट करते हैं। तो KOH से जैसे रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइमरी एमीन से बना हुआ सल्फोनामाइड है उसमें NH बॉन्ड है। ये NH बॉन्ड इमिनो बंध में हाइड्रोजन की स्लाइटली एसिडिक नेचर होती है, इसलिए ये इसका पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। जब आप इसकी KOH से रिएक्शन कराएंगे इसका पोटेशियम साल्ट बनेगा। मैं ऊपर यहाँ बना रहा हूँ CH3C6H4SO2N, यहाँ ऊपर लिखिए मैंने माइनस, पोटेशियम साल्ट बन गया N एल्किल सल्फोनामाइड का पोटेशियम साल्ट है ना। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे प्लस H2O, ठीक है। सेकेंडरी एमीन में देखिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें एसिडिक नेचर है ही नहीं, तो KOH से रिएक्ट नहीं करेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। ये बना पोटेशियम साल्ट बन गया, किसका, N एल्किल सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण।
पोटेशियम लवण जैसे बना, ये पोटेशियम लवण जल में घुलनशील है। ठीक है, तो अपना काम हो गया। क्या किया आपने? आपने जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन के मिश्रण की क्रिया कराई, पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग अभिकर्मक से प्राइमरी अमीन ने एन एल्किल सल्फोनामाइड बनाया, जिसकी केओएसी रिएक्शन होकर उसका पोटेशियम लवण बना जो जल में घुलनशील है। द्वितीयक अमीन से क्रिया हुई तो एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड बनता है, क्योंकि इसमें NH ग्रुप नहीं है इसलिए केओएसी रिएक्ट नहीं करेगा, H पड़ा रहेगा। तृतीयक अमीन क्रिया करते ही नहीं है। तो बस अब जो रिएक्शन मिश्रण में क्या पड़ा है, प्राइमरी अमीन का घुलनशील साल्ट है, सेकेंडरी अमीन का सल्फोनामाइड है, टर्शियरी अमीन ने क्रिया नहीं की, इसका अपन आसवन कर देंगे। आसवन करेंगे तो टर्शियरी अमीन ने चूंकि क्रिया नहीं की वो आश्रित हो जाएगा। बचे हुए में जो क्या रहेगा, 1 डिग्री का जो सल्फोनामाइड है उसका घुलनशील लवण और 2 डिग्री का सल्फोनामाइड, इसको अपन छान लेंगे। जैसे छानेंगे तो क्षणिक जो नीचे आएगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 1 डिग्री या प्राथमिक अमीन का जो एल्किल सल्फोनामाइड उसका पोटेशियम लवण जो कि घुलनशील है वो क्षणिक में आ गया, और ऊपर क्या रहेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड या द्वितीयक अमीन का सल्फोनामाइड रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। बस अब इसकी रिएक्शन जो है, इन दोनों को हमने पृथक कर लिया। एक तो ये कंपाउंड पृथक हो गया, एक आपका पोटेशियम साल्ट पृथक हो गया। बस जो क्षणिक है, क्षणिक में आप क्या करिए, इसमें आप जैसे HCl मिलाते हैं 20% HCl, देखिए जैसे 20% इसमें HCl मिलाया, SO2 NKR माइनस प्लस, इसमें HCl मिलाया, बस ये आपके स्टार्टिंग कंपाउंड जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक वापस आपको मिल गया। ये देखिए SO2Cl यानी कि प्लस RNH2 जो आपने शुरुआत में लिया था 1 डिग्री में, और प्लस KCl। ठीक है, ये दो काम आएंगे। तो ये RNH2 आपके यहाँ प्राप्त हो गया। क्षणिक में आपने क्या मिलाया, 20% HCl विलीन के साथ इसको आसूत किया और रिफ्लक्स किया एक्चुअली, है ना, इसको पश्चवाहन करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे, पश्चवाहन रिफ्लक्स। और जो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर जो अघुलनशील एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड सेकेंडरी अमीन का है उसके साथ भी सेम यही क्रिया होगी। उसके साथ क्रिया कैसे होगी, देखिए उसके साथ क्रिया ऐसे होगी, उसको भी आपने HCl 20% HCl के साथ, ये सेकेंडरी अमीन का सल्फोनामाइड है एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड, इसको भी HCl के साथ जब आप अभिकृत करते हैं तो क्या बनेगा, अभिकृत करेंगे बनेगा, ये तो आपके हिंसबर्ग अभिकर्मक वापस मिल गया CH3 SO2Cl प्लस R2NH, ये सेकेंडरी अमीन बन गया, ये हो गया आपका काम R2NH और SO2Cl। तो ये 1 डिग्री 3 डिग्री तो पहले ये अलग हो गया था, ये 1 डिग्री अलग हो गया, 2 डिग्री अलग हो गया। ये हिंसबर्ग विधि है। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड से इन तीनों एलिमेंट्स की अलग अलग क्रियाओं या अलग अलग रेस्पॉन्स के आधार पर ये पृथक करने की विधि है। तीसरी विधि हॉफमैन विधि। हॉफमैन विधि जो तीनों एमिनों को पृथक करने की विधि है, ये भी एक केमिकल विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, तीनों एमिनों के मिश्रण की क्रिया कराते हैं इथाइल ऑक्जेलेट से, ऑक्जेलिक एसिड का एथिल एस्टर, है ना, इथाइल ऑक्जेलेट से इसकी डाई एथिल ऑक्जेलेट, डाई एथिल ऑक्जेलेट। तो क्या होता है, 1 डिग्री जो एमीन है वो क्रिया करता है ऐसे, ये 1 डिग्री एमीन जो है इसके 2 मोल इसमें काम आएंगे, और क्या रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल लिख लें, और यह बना CONH CONHR, है ना, इसको ऐसे लिखिए साथ। ठीक है, तो ये क्या ऑक्सामाइड बन गया, ऑक्सामाइड बन गया, और चूंकि नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह है तो ये डाई एल्किल ऑक्सामाइड है, प्राथमिक अमीन का है, डाई एल्किल ऑक्जेलिक एसिड का एमाइड है, इसको बोलेंगे ऑक्सामाइड। सेकेंडरी अमीन के साथ कैसे रिएक्ट होती है इसी डाई एथिल ऑक्जेलेट की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ, देखिए COO C2H5, ये आपका डाई एथिल ऑक्जेलेट, इसकी रिएक्शन जैसे आप करेंगे सेकेंडरी अमीन से, तो सेकेंडरी अमीन है आपका ये R2NH, है ना, इसका क्या एक ही मोल रिएक्ट करेगा और बनाएगा CONR2 COO C2H5 प्लस इथाइल अल्कोहल, ये निकल ही रहा है, रिमूवल, है ना। ये आपके बन गया ऑक्जेलिक ऑक्सामाइड का एस्टर बना है, ये बना NN डाई एल्किल ऑक्सामिक एस्टर, NN डाई एल्किल, नाइट्रोजन को 2 एल्किल समूह है, NN डाई एल्किल
ये ऑक्जेमिक एसिड का एस्टर ये कहलाएगा ऑक्जेमिक एस्टर, है ना। ऑक्जेमिक अम्ल का एस्टर है ये, तो ऑक्जेमिक अम्ल का एस्टर ये ऑयली लिक्विड है, दिस इज एन ऑयली लिक्विड, ये तेलीय द्रव है, ठीक है ना, ऑयली लिक्विड है, तो ये बनेगा। तृतीयक एमीन में चूंकि फिर वापस वही वाली स्थिति होगी, तृतीयक एमीन होता है R3N, तो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड है ही नहीं, इस प्रकार की कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो बस ये जो मिक्सचर आपको प्राप्त हुआ, प्राथमिक और तृतीयक एमीन ने क्रिया की, तृतीयक एमीन ने क्रिया नहीं की, बस इस मिश्रण का जब आसवन करेंगे तो चूंकि तृतीयक एमीन ने अभी तक क्रिया नहीं की, अनअफेक्टेड है, ये आपके डिस्टिल हो जाएगा, आसूत हो जाएगा। बचे हुए जो मिश्रण है उसमें दो चीज़ें होगी, एक तो आपका डाइएल्किल ऑक्सामाइड होगा, एक होगा द्वितीयक एमीन से बना हुआ NN डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। ये ऑयली लिक्विड है, ये ठोस है, दिस इज सॉलिड। छानेंगे ना तो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा सॉलिड, और छनित में फिल्ट्रेट में क्या चला गया, ये आपके चला गया सेकेंडरी एमीन से बना हुआ ऑक्जेमिक एस्टर। बस ये दोनों अलग अलग हो गए, बस ये जैसे ही आपके ऑक्सामाइड अलग हो गया, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए KOH के साथ, इसको रिएक्ट करा दीजिए CONH, इसको KOH से रिएक्ट करा देते हैं, KOH के दो मॉलिक्यूल चाहिए, है ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह इसका इस्तेमाल, तो लिब्रेटन होगा कि बनेगा COOK प्लस RNH2, देखिए RNH2 दो मॉलिक्यूल बनेंगे, RNH2, है, बस ये आपकी रिएक्शन हो गई, प्राइमरी एमीन बन गई। और इसी प्रकार से जो सेकेंडरी एमीन का डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर है, जो कि ऑयली लिक्विड है आपके फिल्ट्रेट में, इसकी भी क्रिया आप किससे कराएंगे, इसकी क्रिया भी KOH से कराएंगे। तो क्या होगा, देखिए इसकी क्रिया जैसे KOH से कराते हैं, तो फिर हमारा दो मॉलिक्यूल KOH, एक तो इस एस्टर का जो रिटर्न होगा एस्टर फंक्शन का, एक ऊपर इसका भी होगा, और बनेगा क्या, देखिए सेकेंडरी एमीन के साथ बनेगा COOK, ये तो बन गया पोटेशियम ऑक्सलेट जो ऊपर बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, पोटेशियम ऑक्सलेट, प्लस बनेगा R2NH, और प्लस बनेगा C2H5, ये आपकी हो गई 2 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन हो गई। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री पहले ही अलग हो चुकी थी इनके ऑक्जेमिक एस्टर और इसके संगत डाइएल्किल NN डाइएल्किल ऑक्सामाइड, इधर बना था NN डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर जो बना था, दोनों अलग हो चुके हैं। तो ये आपके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों को हमने तक कर लिया। तो ये 3 विधियाँ, और इनमें से विधि नंबर 2 और 3 अमूमन एग्जाम में पूछी जाती है। अगले वीडियो के लिए कुछ समय बाद हम फिर उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।